जय हिंद जय भारत। तो आज हम लोग 75वें स्वतंत्रता दिवस में प्रवेश कर गए हैं। आज हमारे जो वीर योद्धा थे उनकी कुर्बानी का आज 75वां साल हो गया है, क्योंकि हमारे देश को आज़ाद हुए आज 75वां साल तो हो गया है। बट उन वीर सपूतों का आज हम नमन करते हैं, उन्हें याद करते हैं। बस एक बात भूल जाते हैं, उन्होंने इस आजादी को दिलाने के लिए क्या क्या नहीं खोया। अपना घर छोड़ा, अपना परिवार छोड़ा, अपना सुख शांति छोड़ा। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? अपने ही देश को डेवलप करने वाली सामग्री को बेच देते हैं, जिसकी हमें रक्षा करनी चाहिए, जिसकी हमें सुरक्षा करनी चाहिए, उसे हम कबाड़ी में बेच देते हैं। आज हम तिरंगे झंडे को बहुत ही गर्व से सलूट मारते हैं, लेकिन क्या आपके दिल में देशभक्ति सिर्फ आज ही के लिए है? 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन ही आपके अंदर का कीड़ा जागता है। जो हमारे देश के वीर जवान शहीद हुए, उनके लिए क्या आज ही के दिन आप कुर्बानी को याद करते हैं? कल जाके अगर हमारे देश में कोई प्रवेश करता है तो उसे भगाने के बजाय आप उसे आसरा देंगे। ये सभी बातें कहीं न कहीं हमारे जवानों को तोड़ के रख देता है। जो भी जवान है अपना घर छोड़कर सीमा पे तैनात रहते हैं। 1947 में हमारा जो देश आजाद हुआ था, उससे पहले जो गुलामी की जंजीर में हमारा भारत फंसा हुआ था, उस भारत माँ को फिर उस जंजीर में हम नहीं फंसने देंगे। इसी बातों पे विचार करके अपना घर का सुख चैन छोड़ के हमारे जो जवान है सीमा पे तैनात रहते हैं। लेकिन हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि हम जहां भी हैं, देश के अंदर जो भी जड़ से भ्रष्टाचार है उसको समाप्त करने के लिए यहाँ तैनात है। क्योंकि आप गलत यहाँ करेंगे और इफेक्ट हमारे जवान को पड़ेगा। न जाने इस तिरंगे झंडे को ऊंचा करने के लिए, भारत में फैलाने के लिए हमारे जो वीर सपूत है सूली पे चढ़ गए। इस तिरंगे झंडे की लाज बचाने के लिए ना जाने कितने माताएं बहनें की गोद सूनी हो गई, मांग उजड़ गया, नौनिहाल बच्चों का भविष्य उजड़ गया। बाप बच्ची का जो बाप का या बच्चा का जो सर का छाया होता है वो गुजर गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 15 अगस्त 26 जनवरी हमारे लिए जब आता है तो एक ऐसी अंदर से ताजगी आती है कि हम कुछ नया करेंगे। हमारे देश को आजादी दिलाने वाले जो हमारे जो वीर सपूत थे, हम कुछ ऐसा करेंगे कि वहां जिस लोग में वो होंगे उनको खुशी मिलेगी कि हमारा जो कुर्बानी है नाजायज नहीं किया। लेकिन ज्यादा तकलीफ उन्हें तब होती है जब हम अपनी कुर्बानी को किसी भ्रष्ट आचरण में समर्पित कर देते हैं, उनकी उस कुर्बानी को भूल जाते हैं। बस यही देखते हैं मेरा काम बनना चाहिए। अपनी खुशी को देखने वाला इंसान देशद्रोही है। देशद्रोही
वो सभी व्यक्ति है जो पूरे देश के हित के बारे में न सोचकर खुद के बारे में सोचते हैं, क्योंकि देश में रहने वाले वो सभी, देश में काम करने वाले वो सभी मजदूर, सभी का बराबर हकदार है देश पे। इस तिरंगे झंडे को फहराने के लिए सभी को उतना ही हकदार है जितना स्वतंत्रता सेनानी को था। न जाने कितने स्वतंत्रता सेनानी देश के लड़ाई में शामिल तो हुए, लेकिन उन्हें तामपत्र तक दे दिया गया कि आपको किसी चीज में छूट मिलेगा। लेकिन उन स्वतंत्रता सेनानी को अगर कुछ शारीरिक कष्ट होता है, हॉस्पिटल में जाते हैं, तो उन्हें बेड तक नसीब नहीं होता है। तो ये भी एक भ्रष्टाचार का बिंदु है। उन सभी को सम्मान करना हमारे खून में अगर नहीं है तो हम भ्रष्ट है, हमारा आचरण जो है भ्रष्ट है। हमारा भारत का नाम ही है वसुधैव कुटुंबकम, जहां पे सभी को खुलकर जीने का आजादी मिला है। जब खुल के जीने का आजादी मिला है तो आखिर यहां भेदभाव क्यों? सभी को समान शिक्षा मिले, सभी को समान व्यवहार मिले, सुविधा मिले, तो आखिर परेशानी, हमें लगता है परेशानी आने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। देखा जाता है जब बात आती है मजहब की, धर्म की, तो उस समय ये तिरंगा झंडा भी सोचने लगता है कि मैं किसके तरफ जाऊं, क्योंकि मेरा तो कोई जात ही नहीं है। मैं तो उन सभी हिंदुस्तानियों के दिल में रहता हूं जिन्होंने देश के प्रति सम्मान, श्रद्धा और सच्चे दिल से देश का सेवा किया। उन सबों के दिल में मैं रहता हूं। हमारे लिए तो ना कोई धर्म है, ना कोई जाति है, ना कोई मजहब है। हमारा धर्म ही है तीन रंगा, सात्विक व्यवहार, इंसानियत का। तो इस इंसानियत धर्म को पूरे देश में ही आप लोग अपनाइए, क्योंकि श्वेत रंग जो होता है सच्चाई को दर्शाता है। तो इस सच्चाई के साथ जीना सीखिए। अगर हम कहते हैं कि मेरी बात सुनो, तो ना मेरी सुनो, ना उसकी सुनो, ना उसकी सुनो, जो सही है उसकी सुनो। क्योंकि ये तिरंगा झंडा को आज हम लोग जो खुले आसमान में फहरा रहे हैं, आज हमें खुले आसमान में जो सांस लेने की आजादी मिली है, उनका कर्ज अभी भी हमारे सर पे है। क्योंकि जब तक हमारा कर्ज उतर नहीं जाता है, तब तक हम अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटेंगे। देश का हर बच्चा तिरंगे झंडे को लेकर वंदे मातरम की नारा लगाते हैं, लेकिन वहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तिरंगा के नीचे भ्रष्टाचार की खेल खेल देते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है, विनती है, सब करें, बट कुछ ऐसा ना करें जिससे हमारी झंडे की बदनामी हो। आप झंडा फहराते हैं, फहराइए, कोई गल नहीं है, लेकिन समय से झंडा फहराइए। झंडा का अपमान नहीं कीजिए, प्लास्टिक की झंडा का यूज मत कीजिए। झंडा को पैर ना लगने दे। तात्पर्य ये नहीं है कि झंडा को पैर लगने से हमारा देश छूट गया। कहने का मतलब यह है जितना आप झंडे को इज्जत देंगे, उतना ही आपके दिल में
उन वीर सपूतों के लिए इज्जत बढ़ेगा और उतना ही आप अपने अनुशासन में कड़क होंगे और किसी को हमारे सीमा के अंदर घुसने नहीं देंगे। यही हमारा उद्देश्य है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।